सभी को राम राम जी, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद। एक बड़ा ही इस समय सीरियस कंसर्न है जिसके ऊपर हम आज बात करने लगे हैं। देखिए, शराब की दुकानें तो धड़ल्ले से जम्मू में खुली और भी कई ऐसे नशे की चीजें जम्मू में चल रही हैं, लेकिन अब एक और नया सीरियस कंसर्न जो आज हम आपके साथ शेयर करने लगे हैं। जैसे आपने सुना होगा कि बाहरी शहरों में कॉल गर्ल्स वगैरह फोन पर इस तरह से गलत कामों के लिए, देह व्यापार के लिए कुछ जो लोग इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, आप उनको बुला सकते हैं। वैसा क्या जम्मू में भी शुरू हो चुका है? क्योंकि इसको आज एक्सपोज की करने जा रहे हैं राकेश बजरंगी जी, जिनके पास कुछ चीजें आई हैं जिससे पता चला है कि ऐसी चीजें जम्मू के अंदर भी धड़ल्ले से चल रही हैं और अभी तक इसके ऊपर पुलिस की कोई नकेल नहीं है। मैं पुलिस अथॉरिटीज को कहूंगा और आईटी सेल, साइबर सेल को कहूंगा कि अगर ये चीजें ऑनलाइन दिख रही हैं जम्मू के अंदर इस तरह से चीजें, तो उनके ऊपर नकेल कसनी चाहिए। राकेश जी, आपको क्या कैसे पता चला कि ये चीज भी सामने आ रही है? देखिए, एक वेबसाइट बनी हुई है इनकी, उसमें कॉलगर्ल जम्मू लिखा हुआ है। तो उससे हमें लग रहा है कि कोई ऐसा तो है नहीं, या तो ये फ्रॉड है या कि पैसे इकट्ठा करने का कोई फ्रॉड है। वो तो ये तो जांच का विषय है। तो कल हम एसएसपी साहब को भी इसके ऊपर एक लेटर देने वाले हैं कि एसएसपी साहब एक ईमानदार शख्सियत जो है वो जम्मू के अंदर इस टाइम जम्मू डिस्ट्रिक्ट को देख रही है। तो हमारी ये अपील है उनसे कि कल हम लेटर देंगे तो इसके ऊपर जांच जरूर करें, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा मानना है कि ये एक धार्मिक स्थल है। जम्मू कश्मीर के अंदर करोड़ों हिंदुओं की आस्था बसती है। माता वैष्णो देवी यहाँ पर विराजमान है, बावे वाली माता है, यहाँ पर बाबा अमरनाथ, बाबा बूढ़ा अमरनाथ और ऐसे कई, चाहे शिवखोड़ी लगाइए, ऐसे कई धार्मिक स्थल हैं और करोड़ों लोग जो हैं, देश से नहीं विदेशों से भी लोग जो है यहाँ पर आते हैं। एक आस्था है जो है वो हमारी इस प्रदेश के अंदर बसती है। कई सालों से इस प्रकार की चीजें जो है वो जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हुई। लेकिन अगर ये वेबसाइट बनी है, ये किसकी वेबसाइट है, क्यों बनाई गई है, क्या ये सही है या गलत है, इसकी जांच जो है वो होनी चाहिए। वेबसाइट के बारे में कैसे जानकारी मिली आपको भी? क्या कुछ लोगों ने आपको कांटेक्ट किया कि इस तरह की चीजें हो रही हैं? देखिए, इसमें हमें कुछ लोगों ने कांटेक्ट किया और उन्होंने कहा कि हमने बात की है और हमें उसके माध्यम से जो है ये शक हुआ कि ऐसा जम्मू में चल रहा है। लेकिन उसके बावजूद जो है अभी तक तो हमने सीधे आपसे बात की है कि उसके कल हमारा ये प्रोग्राम था कि हम एसएसपी साहब से मिलेंगे और उनको एक जो लेटर है वो उनको देंगे, ताकि इसके ऊपर खुलकर, चाहे वो साइबर हो, चाहे सेल हो, या जो भी डिपार्टमेंट, कंसर्निंग डिपार्टमेंट, वो इसके ऊपर जो गहनता से जांच करे। क्योंकि ऐसी चीजें पीछे यहाँ पर विजय शर्मा साहब थे, उन्होंने जो यहाँ पर थोड़ा बहुत था यहाँ पर जीवल के अंदर, उसको बड़ी सख्ती से उन्होंने दबाया और बड़ी सख्ती से उन्होंने यहाँ पर बंद कराया और लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और तब से लगातार जो है वो बंद चल रहा है। अभी कंसर्निंग जो भी एसएचओ हैं यहाँ पर, पठानिया साहब हैं, वो भी बड़ी सख्ती से यहाँ पर वो जो है इसके ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन जो चीजें जो है ऑनलाइन आ रही हैं, तो क्या ये छुपाव में ये चीजें हो रही हैं? क्या जम्मू के लोग इसमें कुछ इन्वॉल्वमेंट है या कौन लोग हैं? ये चीजें सामने आना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जम्मू के अंदर ऐसी चीजें हो। आपको याद होगा कि कुछ 1-2 महीने पहले छन्नी में भी एक जो है एफआईआर दर्ज हुई थी, जो स्पा सेंटर जो है, जो मसाज सेंटर जो यहाँ पर खोल रहे हैं, बाहर के लोग हैं, बाहर की लड़कियां आ रही हैं और एक लड़की ने उसके ऊपर 2 भाइयों के ऊपर जो है वो ब्लेम लगाया था रेप का। वो ऑनलाइन सारा था, मीडिया के माध्यम से था। उसके बाद इस केस का क्या हुआ, एफआईआर दर्ज हुई थी। लेकिन इस प्रकार की चीजें हम जम्मू कश्मीर में नहीं चाहते। आज ना इस चीज को एक्सपोज करने के लिए हमारे साथ एक व्यक्ति ना फोन लाइन पे भी है, जिन्होंने इस वेबसाइट के माध्यम से फोन पर बात की है। जरा आप इनसे बात करवाएंगे? हेलो। हाँ जी, बात कीजिए जी। भाई साहब, क्या बात हुई आपकी इस वेबसाइट पर और क्या आपके साथ पूरी बात हुई, जरा बताएंगे? आप इस समय ना जेके मीडिया पर लाइव हैं। जी, पहले आपके दर्शकों को मेरे तरफ से सभी को नमस्कार। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ये जो वेबसाइट है, इसमें एक्चुअली मेरे फ्रेंड ने मुझे शेयर करा था। उसने मुझे बताया कि जम्मू में जो है ये इस तरह की जो चीजें हैं ये स्टार्टअप हो चुकी हैं। तो जिसमें कुछ ये तो मैंने एक वेबसाइट है, इसमें कुछ डेटिंग एप्स भी हैं। जैसे कि मैं उनका नाम भी लेना चाहूंगा, जो क्वैकर करके कोई ऐप है, उसमें भी ये चीजें इन्वॉल्व है, जिसमें कठुआ का नाम आ रहा है, जिसमें जम्मू का नाम है। तो मैंने जब इसको देखा तो मैंने इसको परखने के लिए मैंने क्या किया, वेबसाइट से एक नंबर निकाला। उस नंबर में मैंने कॉल किया, तो मैंने उनको पूछा कि आप कहाँ से बोल रहे हो? वो बोले जम्मू से बोल रहे हैं।
नंबर, जबकि बाहर का दिख रहा था, लग रहा था मुझे, पर मैंने उनसे फिर भी बात की। मैंने बोला अच्छा जी, मैंने बोला आप यहाँ पे मैंने क्या क्या फैसिलिटी मिलती है? बोलते भाई लड़कियां जहाँ पे जो है अप्लाई होती हैं, जब आप जहाँ बोलेंगे वहीं पे मिल जाएगी। मैंने बोला कहाँ कहाँ? बोलते जम्मू में जीवल में मिल जाएगी। मैंने बोला मैं कठुआ से बोल रहा हूँ, कठुआ में मिलेगी? बोलते हाँ जी मिलेगी। बोलते कठुआ क्या, उधमपुर, रामनगर, मतलब जम्मू रीजन में, जम्मू कश्मीर में कहीं भी किसी जगह बोलोगे तो आपको अवेलेबल हो जाएगी। ये बातचीत आपके साथ मतलब लोकल भाषा में बात कर रहे थे कि मतलब आपको क्या लगा कि बाहर के लोग हैं, क्या लगा आपको इसमें? वो हिंदी में बात हुई, मैंने फिर उनको हिंदी भाषा में बात करी, मुझे ऐसा लगा कि ये बाहर के लोग हैं, ये लोकल नहीं है। तो मैंने फिर थोड़ी ऐसे मैंने उनको बात कर रहा था, मैंने उनको पूछ लिया कि मैंने बोला कि आप जो ये लड़कियां सप्लाई करेंगे कुछ भी है, क्या ये लोकल होंगी यहाँ की या ये बाहर की हैं? बोले नहीं, यहाँ की लोकल लड़कियां होंगी यहाँ की। तो उस समय मेरे पाँव के नीचे से मिट्टी निकल गई, मेरे भी मैं सत्य में आ गया कि भाई ये हमारा जो जम्मू कश्मीर कभी एक धार्मिक स्थल कहलाता था, कभी महाराजा रणजीत सिंह जी ने इसको काशी बनाने का सपना देखा था। तो ये तो हमारे लिए एक बहुत चिंताजनक विषय हो गया कि अब ऐसी चीजें जो है हमारे जम्मू कश्मीर में धड़ल्ले से शुरू हो गई। तो और क्या बात हुई आपने इनसे, और क्या बात की? मैंने इनको यही पूछा कि आप बताइए जरा कि इसमें कैसे सर्विस मिलेगी, क्या होगा? वो बोले कि आपको क्या करना है कि आपको हम लड़की दिखाएंगे। मैंने बोला आपकी लड़की देखने का क्या प्रोसेस है, बताइए कौन सी लड़की, क्या मिलेगी? तो वो बोलने लगे कि आपको क्या करना है, ऑनलाइन हमें 100 रुपया डालना है, हम आपको पूरी पिक्चर्स भेजेंगे लड़की, जो लड़की आप डिसाइड करोगे, जिस लोकेशन पे बोलोगे वहीं पे आपको लड़की जो है अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, पहले आप 100 रुपया डालिए, फिर वो फोटो दिखाएंगे, उसके बाद? हाँ जी फोटोज भेजेंगे, जो भी आप लड़की सिलेक्ट करोगे उसमें से। अच्छा, तो वो लड़की आपको अवेलेबल हो जाएगी। उसके बाद भी पैसे बता रहे थे? हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने बताया कुछ, मैंने उनको चार्जेस पूछे। मैंने बोला चलिए ये तो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हुए। बोले, मैंने उनको पूछा इसके बाद और क्या चार्जेस लोगे? बोले कि 1 घंटे का 2000 रुपया लेंगे, 2 घंटे का हम 3000 रुपया लेंगे। अच्छा, हाँ जी। तो इसमें इन्होंने कहा कि आप जम्मू में कहीं पे भी बुला सकते हो? हाँ, जम्मू में किसी भी यानी डिस्ट्रिक्ट यानी ब्लॉक कहीं पे भी बोलोगे आपको वहीं पे लड़की अवेलेबल हो जाएगी। आपको इस वेबसाइट के बारे में कैसे पता चला भाई साहब? मुझे पता ऐसे चला एक्चुअली सर कि हमारे कुछ नौजवान लड़के हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, तो उनको कहीं ना कहीं ये उनको पता चला, तो वो कहीं उनको पता चला, उनको भी किसी ने फ्रेंड वगैरह ने शेयर किया होगा, तो उन्होंने मेरे को सेंड किया। मुझे जब मेरे तक पहुंची ये चीज तो मैं शॉक हो गया कि ये क्या चीज है। हमारे जम्मू में कभी हमारा बचपन पूरे जम्मू में बीता, हम माता भव्य वाली के दर्शन करने के, वैष्णो देवी, हमारा तो एक स्पिरिचुअल जो है ये क्षेत्र है, स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। तो अब ऐसी चीजें जब मैंने सुनी तो फिर मैं थोड़ा शॉक्ड हो गया कि ये सब चीजें यहाँ पे कैसे शुरू हो गई है। धन्यवाद। ये आपने जो फोन कॉल पे सुना ना, ये उस चीज को एक्सपोज किया है, क्योंकि जब ये बात बजरंगी जी के पास आई, राकेश जी के पास, तो इन्होंने हमसे कांटेक्ट किया और कल ये कंसर्न्ड अथॉरिटीज के पास भी जा रहे हैं इस चीज को लेकर। ये जो लिंक्स इस समय अवेलेबल हैं, मैं लोगों से कहूंगा कि कृपया करके इन लिंक्स पे ना जाएं, क्योंकि ये लोग फ्रॉड भी आपके साथ कर सकते हैं, और अगर इस तरह की चीज हो रही है तो वो भी गलत है। ये पूरी की पूरी साइट्स ऐसी यहाँ पर खुली हुई है, हम ये आपको दिखा नहीं सकते, वो ये कल राकेश जी खुद पुलिस के कंसर्न ऑफिसर्स को बताएंगे। यहाँ पे फोन नंबर्स लिखे हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग जगहों के बारे में लिखा हुआ है, जम्मू के हर एरियाज में किस तरह से ये जो है लड़कियां प्रोवाइड कर रहे हैं। ये पूरा मामला सामने आया। राकेश जी, क्या आप इसके अंदर अथॉरिटीज से रिक्वेस्ट करेंगे और कल आप किस तरह से पुलिस में भी इसके ऊपर एप्लीकेशन देने जा? देखिए, इसमें एक चीज मैं और कहना चाहूंगा कि इसमें ऐसा भी लगता है कि जो इन्होंने कहा कि भाई साहब ने कहा कि इसमें वो कह रहे थे कि लड़की दिखाने के 100 रुपए, हो सकता है कि ऐसे दिखाने के फ्रॉड जो है वो चल रहा हो, लेकिन चलो जांच का विषय है। अगर दिन में 2-3 हजार लोग भी देखते हैं या 100-200 भी देखते हैं तो पैसा कमाने का एक जरिया जो है, और ऐसा ना भी हो, हम तो माता रानी से कृपा करते हैं कि ऐसा जम्मू कश्मीर के अंदर ना हो, क्योंकि ऐसी चीजें हम पनपने भी नहीं देंगे, क्योंकि हमारे कल्चर में ऐसी चीजें नहीं है, हमारी संस्कृति के अंदर ऐसी नहीं है, तो इसलिए ऐसी चीजें हम पनपने भी नहीं देंगे, और ना ही हमारा पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन ऐसी चीजें यहाँ पर होने देगी। तो ये हमें पूरा यकीन है, क्योंकि ऐसी चीजें आज तक कभी या ना तो यहाँ पर हुई, या धार्मिक लोग हैं, यहाँ पर बड़े बड़े धार्मिक अनुष्ठान जो है वो चलते हैं रहते हैं। यहाँ माता बावे वाली के नाम पर, यहाँ माता वैष्णो देवी के नाम पर, यहाँ पर बाबा अमरनाथ के नाम पर कितने ही लंगर जो है वो कठुआ से लेकर जो है कश्मीर तक लंगर ही लंगर होते हैं। तो एक धार्मिक पर्वतीय लोगों के अंदर है, एक धार्मिक आस्था लोगों की है इसके अंदर। तो ऐसी चीजें जो है लोग भी नहीं चाहेंगे कि ऐसी हो,
इसको कंसर्निंग एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो बड़ी सीरियस तरीके से लेना पड़ेगा। जो लोग इन्वॉल्व हैं, चाहे वो फ्रॉड कर रहे हैं या किसी तरीके से भी, तो उनको पकड़कर जो है वो लोगों के सामने लाना पड़ेगा। बहुत अच्छा। और यही एक सिविल सोसाइटी की एक कोशिश रहनी चाहिए। जैसे राकेश बजरंगी जी हमेशा अपनी सोसाइटी के लिए आवाज उठाते हैं, यही एक हर एक व्यक्ति का दायित्व है कि अगर आपको ऐसी चीज सोसाइटी में मिलती है तो उसके खिलाफ खड़े हो जाएं। अगर ये चीज चल रही है तो ये अभी बंद होनी चाहिए। मैं कंसर्न पुलिस ऑफिसर, साइबर पुलिस और बाकी कंसर्न अथॉरिटीज को रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके ऊपर जांच की जाए। बाकी राकेश जी का जो है ये सारे लिंक्स और नंबर्स जो हैं पुलिस के वो प्रोवाइड कर देंगे, एक एप्लीकेशन भी दे देंगे ताकि इनके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई हो। देखते रहें जेके मीडिया। धन्यवाद जी, सभी को राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।